हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि जब आई एम योर होस्ट जवाद अहमद, हम अंग्रेज़ी सीखते हैं और एडिटोरियल से ग्रामर समझते हैं और उसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच दूसरे भी हमने वीडियो लॉन्च किए और करंट अफेयर के ये चैनल बनाने का मकसद ये है जो स्टूडेंट्स जो अफोर्ड फीस हाई नहीं कर सकते हैं और वो जो हाईली एजुकेटेड बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिसमें हम जो है ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो बड़े बड़े स्टूडेंट्स के उनके स्टूडेंट्स से कम्पीट नहीं कर सक रहे हैं। इस वाला इस चैनल का मकसद ये है कि थारोली आपको ग्रामर की परसेप्शन दी जाए, अंडरस्टैंडिंग दी जाए, ताकि आप एग्जाम्स में बैठ सकें, उनसे मुकाबला भी कर सकें। तो चैनल का बनाने का मकसद यही है। और जो नए चैनल पे जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि उन लोगों तक पहुँच जाए जो उनको ज़रूरत ज़रूरत है। ओके, तो आप ये 1 घंटा या 30 मिनट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आप अपने आप को कम्प्लीटली चेंज महसूस करेंगे और आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिसकी आपको तलाश है और जिस चैनल पे आप आए हैं वो सही आए हैं। ओके, बिना देर करके चलते हैं शुगर प्रोब यानी चीनी की इन्वेस्टिगेशन। अब प्रोब जो है नाउन के बाद हम वर्ब लेते हैं, आपको पता है, लेकिन कुछ कंपाउंड नाउन्स भी होते हैं। शुगर जो है नाउन है, प्रोब जो है वो भी है, लेकिन प्रो वर्ब भी होती है। लेकिन एक बात चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि शुगर कभी प्रोब करेगी? शुगर खुद इन्वेस्टिगेशन करेगी? नहीं करेगी, शुगर की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ओके, तो शुगर प्रोब, शुगर की इन्वेस्टिगेशन और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप पूरे दिन में 30 या घंटा इस वीडियो को देंगे तो आप 5 घंटे की लर्निंग, 7 घंटे की सीरियस लर्निंग, सीरियस स्टूडेंट से वो सीख लेंगे। ओके, मैं भी आपकी तरह एस्पायरेंट हूँ कमीशन के एग्जाम्स का। द गवर्नमेंट नाउन है, ये गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी नाउन है। लेकिन जो गवर्नमेंट है हमें सब एक नाउन होता है, फिर दूसरा उसकी ऑब्जेक्ट होती है। लेकिन ऑफ के बाद जब कोई नाउन आए वो ऑब्जेक्ट होता है। ओके, वो नाउन नहीं होता है। नाउन वो होता है जो ऑब्जेक्ट जो प्रेपोजिशन से पहले आ जाए। ये प्रेपोजिशन है ना, इससे पहले यहाँ पे देखिए प्रेपोजिशन है नहीं है, यहाँ पे आर्टिकल है, यहाँ प्रीपोजिशन है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज़ बीइंग कमेंडेड फॉर, इमरान खान की गवर्नमेंट को सराहा गया है, लाड किया गया है। मैंने आपको बताया था LAUD, लाड करना, यूलोजाइज। आप ये नोट करिएगा, ये अच्छे अच्छे वर्ड्स है, एग्जामिनर्स पूछे हैं और पूछते हैं। प्रेज्ड, PRAIC। ओके, यूलोजाइज में ओ जो है पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा यूलोजाइज। ओके, ओ यहाँ भी आएगा यूलोजाइज। ओके, ये तो हो गया, लेकिन ये जेड से भी लेता है, ब्रिटिश इंग्लिश और इससे। ओके, यूलोजाइज या प्रेस, तो ये भी जो है इसके सिनोनिम है कमेंड के, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सराहा गया है, किस चीज़ के लिए सराहा गया है? फार लगा के बताएगा। शेयरिंग विथ पब्लिक फाइंडिंग्स, यानी लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन जो हुई है शुगर के ऊपर वो लोगों के साथ शेयर की गई है। ये फार प्रेपोजिशन है। जब प्रेपोजिशन आता है तो उसके बाद जो वर्ब होती है उसमें इंग आती है। ओके, मिसाल के तौर पर जो भी वर्ब आएगी आपको इंग लगाना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फार हिम लिखा हुआ तो आप कह दें भाई फार हिमिंग, सर ने कहा है हिमिंग लिख दो, इंग यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि ये जो है वर्ब नहीं है, हिम वर्ब नहीं है। ओके, ऑब्जेक्टिव कैसे सब्जेक्ट का। तो फॉर शेयरिंग विथ पब्लिक फाइंडिंग्स, लोगों के साथ शेयर की जो इन्वेस्टिगेशन उसे मिली शुगर के ऊपर। ऑफ द किसने करके दी? ऑफ द FIA लेड इंक्वायरी कमीशन सेटअप, यानी जो इंक्वायरी कमीशन FIA की उसने जो शुरू हुई थी लास्ट मंथ, गुजरे हुए महीने। ओके, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए, ये जो कमीशन होती है, कमीशन का मतलब होता है लोगों के मेंबर्स का ग्रुप होता है जिसको गवर्नमेंट अथोराइज करती है और वो इंक्वायरी करती है, जो उसके मुलाजिम होते हैं उसको कहते हैं। ओके, लास्ट मंथ, गुजरे महीने को। टू कंडक्ट अ फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ 9 शुगर कंपनीज टू डिटरमाइन द रीज़न फॉर एब्रप्ट एंड स्टीप सर्ज इन डोमेस्टिक प्राइस ऑफ शुगर ड्यूरिंग द विंटर, यानी 9 कंपनीज जो है शुगर की प्राइस को बहुत बढ़ाया है, बहुत कीमत हाई करी है। एब्रप्ट यानी तेज़, स्टीप यानी बड़ी, सर्ज यानी इंक्रीज़। ओके, या सर्ज के जगह अगर इंक्रीज़ भी लिखा हुआ होता तो वो भी गलत नहीं था।
ये वर्ड्स के सिनोनिम में ये आप नोट करिएगा। ओके, यानी जो इंक्रीज़ आई है बड़ी, वो क्यों आई है, वो कमीशन हमें बताएगी तो क्यों आई है, कब आई है, क्योंकि विंटर के सीज़न में, विंटर सीज़न में। ओके, इवन द अलीज इन्वॉलमेंट ऑफ सम की पॉलिटिशियंस है, यानी कि अलीज इन्वॉलमेंट है, यानी जिन इन्वॉलमेंट के पॉलिटिशियंस जो है उनकी जो इन्वॉलमेंट रही है, अलीज इन्वॉलमेंट रही है, वो शामिल हैं इसमें। आर देयर क्लोज रिलेटिव, या उसके करीबी साथी। अब यहाँ पे देश लगा हुआ है, यहाँ पे भी देश, इसका मतलब ये होता है ये कंपेयर की पॉलिटिशियंस की जो है ज़्यादा और भी इंफॉर्मेशन देगा। वो कौन है पॉलिटिशियन, वो क्लोज रिलेटिव्स है, यानी करीबी साथी हैं, करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। लिंक्ड टू द पीटीआई गवर्नमेंट एंड इट्स एलाइज, उनका ताल्लुक़ है पीटीआई गवर्नमेंट के और उनके साथियों से। एलाइज यानी कंपेनियन, साथी। ओके, एट द कहाँ पे, एट द सेंटर एंड इन पंजाब, एक तो मरकज़ में बैठे हुए हैं यानी वफाक में, और दूसरा पंजाब में। डिडंट डिटर मिस्टर खान फ्राम ऑर्डरिंग अ मोर प्रोब, यानी वो मिस्टर खान को परसू नहीं कर सकेंगे कि आर्डर ना करो। ये आर्डर डिटर करना यानी किसी को परसू करना, समझाना कि भाई आप ऐसा ना करो, यानी एक तरीके की धमकी भी होती है, या एक तरीके के यानी देखो कहता है, कहा जाता है भाई ये करो वरना ये सही नहीं होगा। ओके, तो वो जो है नहीं डरा सकेंगे, धमकी ने डरा ना समझो, बस धमकी नहीं समझो। ओके, नहीं डरा सकेंगे। फार मोर थारो आर मोर थारो प्रोब, और भी ज़्यादा आप जो है प्रोब ना करो, यानी इन्वेस्टिगेशन ना करो। मेकिंग इस कंक्लूजन पब्लिक, और जो नतीजा आए फिर पब्लिक करने के लिए, यानी इसका अब हम मकसद समझेंगे। यानी वो कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप जो है थारो प्रोब ना करो, और जो नतीजा आए उससे वो पब्लिक ना करो, यानी वो अवाम में भी ना बताओ। ओके, तो इस तरह से प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए, प्रेशर नहीं हो सका। द सम वुड आर्ग्यू, अब यहाँ पे वुड लिखा हुआ है, वुड का मत, अगर यहाँ पे विल लिखा होता तो ये स्ट्रांग फॉर्म होता। विल यानी आर्ग्यू करे ही करेगा, अगर वुड लिखा होता है तो वो भी करेगा, लेकिन हो सकता है नहीं भी करे। ओके, सम वुड आर्ग्यू, कोई बहस करेंगे, दैट द फैक्शनल डिफरेंसेस विद इन पीटीआई माइट हैव लेड द गवर्नमेंट टू रिलीज द रिपोर्ट। ओके, सिंपल सेंटेंस है, यानी जो फैक्शनल डिफरेंसेस है, यानी आपस में ग्रुपों का जो डिफरेंस है, किस चीज़ के ग्रुप हैं, पीटीआई में जो फैक्शनल एक छोटा ग्रुप होता है लोगों का। ओके, उसका किसके साथ होगा, डेफिनेटली बड़े ग्रुप के साथ होगा। तो ये कह रहे हैं कि माइट हैव लेड द गवर्नमेंट टू रिलीज़ द रिपोर्ट, शायद वो कह सकते हैं गवर्नमेंट को रिपोर्ट को रिलीज़ करो, यानी जिनको छोटे ग्रुप से डिफरेंस है, जिनको इन्वॉल्वमेंट की गई है, इल्ज़ाम्स आ गए हैं कि भाई वो जो बड़े ग्रुप, लार्जर ग्रुप है, वो कह रहे हैं कि रिपोर्ट को बिल्कुल रिलीज़ करो। यहाँ पे लिखा हुआ है माइट हैव यानी हो सकता है, यानी ज़रूरी नहीं है ऐसा ही है, लेकिन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेसर फार्म है, स्ट्रांग फार्म नहीं है। अगर स्ट्रांग फार्म होता तो मेक या विल हैव से होता, काजेटिव सेंटेंस से होता। द रिसेंट स्टेटमेंट्स लेड बाय दिस पर्सन, अभी जो स्टेटमेंट है दी है इस आदमी ने, हु बैंक रोल्ड पीटीआई इलेक्शन, जिसने पैसे दिए थे पीटीआई, फाइनेंस किया था पीटीआई को इलेक्शन में, कंपेन में। कौन सी कंपेन थी, कंपेन यानी मुहिम जोई, यानी किसी की सपोर्ट करना। कब की थी, 18 में 2018 में। एंड वाज क्लोज एडवाइज़र ऑफ मिस्टर खान, जो क्लोज एडवाइज़र करीबी सलाहकार था मिस्टर खान का। डैश ये जो है यहाँ भी डैश लगा हुआ है, यहाँ भी डैश लगा हुआ है। ओके, अगर इस पूरे सेंटेंस को यहाँ मिसाल के तौर पर यहाँ तक ना पढ़ें तो इस तरह से पढ़ सकते हैं, दिस पर्सन दैट ही वाज बीइंग विक्टिमाइज्ड। ओके, यानी अगर इसको ना पढ़ें, इसको इससे रिलेट करें तो ये इसका ताल्लुक इससे है। दैट ही वाज बीइंग विक्टिमाइज्ड बाय ब्यूरोक्रेसी, इसको विक्टिमाइज किया था ब्यूरोक्रेसी से। ब्यूरो का मतलब होता है, ब्यूरो मतलब डेस्क, क्रेसी यानी गवर्नमेंट बाय डेस्क, और जब डेस्क के ऊपर जो बैठते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ओके, ब्यूरोक्रेसी ने प्रेशर विक्टिमाइज़ किया है इस बंदे को। हैव लेंट सम सपोर्ट दिस आर्ग्यूमेंट, अभी जो ये बहस छिड़ी है तो इस बंदे की आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट मिली है, यानी कुछ मदद मिली है, अगर ये विक्टिमाइज़ का जो इल्ज़ाम जो है आ रहा है। लेकिन आगे बताएगा, बट देट डजेंट डिट्रैक्ट फ्राम द रिपोर्ट्स फाइंडिंग, लेकिन ये लगता नहीं है, जब रिपोर्ट की फाइंडिंग्स आई है तो इस चीज़ में ऐसी बात नहीं है कि ये विक्टिमाइज़ हुआ है। ओके, डिट्रैक्ट मतलब होना कम, वज़न कम हो जाना किसी चीज़ का। ओके, अब वज़न क्यों कम हो गया, क्योंकि फाइंडिंग रिपोर्ट्स आ गई तो उसमें सारा लिखा हुआ था क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आगे बताएंगे। आर द गवर्नमेंट्स बोल्ड एक्ट ऑफ मेकिंग इट पब्लिक,
या तो गवर्नमेंट के जो बहादुरी वाले फ़ैसले थे उसने उसको पब्लिक कर दिया, लोगों में दे दिया कि रिपोर्ट में ये है क्या है। The investigation was ordered by PM to expand on the report earlier inquiry into the matter with the promise of stringent action against those involved in, यानी इन्वेस्टिगेशन जो है उसका हुक्म दिया गया था किसके ज़रिए, प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए। यानी इन्वेस्टिगेशन वाज ऑर्डर्ड बाय, ये पैसिव फॉर्म है, यानी इन्वेस्टिगेशन ने हुक्म नहीं दिया था, इन्वेस्टिगेशन हुक्म नहीं देगी। इन्वेस्टिगेशन का हुक्म किसने दिया था, PM ने दिया था। रिपोर्ट को और बढ़ाएं और यानी इसके ऊपर काम करें, इंक्वायरी करें मैटर को, मसले को, विथ द प्रॉमिस, इसी वादे से आप स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट दोज, यानी उनके खिलाफ सख्त कदम एक्शन लिए जाएंगे जो इसमें शामिल है गुनाह में। ओके, आप एक चीज़ नोट करें, इन्वॉल्व इन। अब इन्वॉल्व इन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर ये क्या है, वाट लेगा। ये ग्रामर की पॉइंट है, नोट करिएगा। वाट इसका मतलब हो गया जो, इज़ वन ऑफ द मोस्ट पब्लिसाइज्ड स्कीम्स, जो बहुत ही पब्लिसाइज यानी ज़्यादा स्प्रेड हो जाना, न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स पे, लोगों में, उसको कहते हैं पब्लिसाइज्ड स्कीम्स। जो फाइनेंशियल अर्निंग थी, इलीगल फाइनेंशियल अर्निंग थी, यानी घपले। अब यहाँ पे नोट करने की बात ये है, ग्रामर की पॉइंट ये है, ये जो स्कीम्स लगा हुआ है ना, अगर इसके ऊपर जगह पे मैं स्कीम कर दूँ तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि वन ऑफ जब भी आ जाए, वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे द भी आनी चाहिए, सुपरलेटिव। वन ऑफ द मोस्ट पब्लिसाइज्ड स्कीम नहीं होगा, स्कीम की जगह पे स्कीम्स होगा। ओके, इन रिसेंट ईयर्स, इन सालों में, समझ गए आप। वन ऑफ द मोस्ट, आप इस चीज़ को नोट करिएगा। द कमीशन, अब ये द कमीशन क्यों कह रहा है, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल है, यानी जो पहले कमीशन की बात की गई है, कौन सी कमीशन की बात की गई है, ये कमीशन FIA लेड इंक्वायरी कमीशन। ओके, समझ रही है ना। दिमाग को आप इस्तेमाल करें और इन चीज़ों को याद रखें, फिर आपको पता चलेगा अंग्रेज़ी किस तरह से चलती है और फिर आपको आसानी महसूस होगी। तभी मैं कह रहा हूँ, इसको देखिए। द कमीशन हैज़ डन अ गुड जॉब। अब यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है क्योंकि कमीशन सिंगुलर है। अगर कमीशन को अगर हैव कर दे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि कमीशन जो होती है वो एक ही होती है। अगर इंडिविजुअल यानी कमीशन में 10 बंदे हैं, कहेंगे कमीशन में तो 10 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, तो प्लूरल के साथ हैव आती है। तो कमीशन भाई अकेले, एक बंदा जो इन्फॉर्मेशन लेगा वो अकेला फैसला देगा क्या, नहीं देगा, वो सारी कमीशन के पास रखेगा, फिर वन डिसीजन होगा, इसीलिए यहाँ पे हैज़ आएगा। ओके, डन, और डन का वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ गुड जॉब इन डॉक्यूमेंटिंग the way sugar business is conducted in Pakistan at a huge cost to the national exchequer, taxpayer, unsuspecting consumers। ओके, यानी जो कमीशन जो है उसने अच्छा काम किया है। एक तो डॉक्यूमेंट कर रही है, सारी चीज़ें लिख रही है, शुगर बिज़नेस कंडक्ट कैसे हो रहा है पाकिस्तान में, उसका व्यापार किस तरह से हो रहा है, एट ह्यूज कास्ट नेशनल एक्सचेकर, यानी कास्ट ह्यूज हो रही है, कमी ख़जाने को कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, टैक्स पेयर को फ़ायदा नहीं हो रहा है, अनसस्पेक्टेड कंज्यूमर्स को भी पता ही नहीं चल रहा है। यानी जो अनसस्पेक्टेड कंज्यूमर उसको कहते हैं, यानी जिनको डैमेज या बुरे का पता ना हो उसको कहते हैं अनसस्पेक्टेड कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब ये होता है जो बाय करते हैं, जिस तरह से आम लोग बाय करते हैं वो भी बाय करते हैं जो सेल करते हैं, लेकिन जो यूज़र भी होते हैं उसको भी कंज्यूमर कहते हैं, जिस तरह से घरों में यूज़ होती है और जगह पे यूज़ होती है। इट आल्सो हाईलाइट्स द वे पॉलिटिकली पावरफुल शुगर बेरोन्स, ये बिल्कुल निशानदी करता है पॉलिटिकली पावरफुल शुगर बेरोन्स की, यानी ये बताता है कि सियासी शुगर के लोग हैं कितने पावरफुल हैं। मैंने आपको बताया था बेरोन का वर्ड ये होता है, अगर शुगर बेरोन है यानी शुगर को कंट्रोल करता है, यानी इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। अगर ड्रग बेरोन है, ड्रग को कंट्रोल करता है। मार्केट बेरोन से मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ओके, बेरोन का एक और भी मतलब होता है, टाइटल होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूलर का भी, और दूसरी यहाँ पे वो मतलब नहीं, यहाँ पे ये मतलब है कंट्रोल करता है। यूज़ देयर क्लाउड, वो अपना क्लाउड इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड क्या होता है, असर उसूक, यानी जो पावरफुल होता है।
टू मैनिपुलेट द मार्केट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, यानी मार्केट और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को मैनिपुलेट करता है, यानी अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके अपनी तरह से उसको मार्केट और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को चलाता है। टू स्टील फ्राम पुअर और पुअर शुगर कैन ग्रोवर्स, और शुगर कैन ग्रोवर्स उससे स्टील करता है। अब उनसे चोरी तो नहीं करेगा, शुगर कैन की जो गन्ना होता है उसकी चोरी नहीं करेगा, यानी उसको रेट कम देगा, उसको कहते हैं स्टील यहाँ पे। ओके, चीट द टैक्समैन, टैक्समैन को भी चीट कर रहा है जो टैक्स पेयर से, जिस तरह से आम बंदे टैक्स पेस करते हैं। एंड सिक्योर सब्सिडीज़ एंड एक्सपर्ट रिबेट्स, और सिक्योर करता है लार्जर सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ क्या होती है, यानी जो गवर्नमेंट भी पैसे में देती है, सपोर्ट करती है, चीज़ें सस्ती मिले। एंड एक्सपोर्ट रिबेट्स, और जब वो बाहर मुल्क में बेचता है तो उसको छूट मिलती है, उसमें भी रियायत मिलती है। रिबेट्स यानी रियायत मिलना। ओके, ये वर्ड भी अच्छा है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ऑल इन द नेम ऑफ कंज्यूमर, सारा कंज्यूमर के नाम पे ये चीज़ होती है। अब मैं आपको बताऊं इन द नेम ऑफ और इन नेम ऑफ। ओके, मैं इसमें बताता हूँ इसमें क्या फ़र्क है। अगर इन नेम आएगा इसका मतलब होता है इन, यानी ऑफिशियली किसी चीज़ को ऑफिशियली, ये आप नोट करिएगा पॉइंट्स, ऑफिशियली अप्रूव्ड नॉट इन रियलिटी, यानी ऑफिशियली तो अप्रूव्ड हो जाए लेकिन हकीकत में ना हो। यानी कोई भी, मिसाल के तौर पर इन नेम का मतलब ये होता है, एक तो यानी कोई भी आप काम करें भाई ऑफिशियली रिकॉर्ड में तो है लेकिन हकीकत में वो नहीं है, ठीक है, यानी पेजेस में है, रियलिटी में नहीं है, समझ रहे हैं ना। और अगर इन द नेम ऑफ आ जाए इसका मतलब होता है ऑफिशियली बिलोंग्स टू समबॉडी, यानी जो इनसे ताल्लुक़ है, इनसे इससे रिबेट्स का ताल्लुक़ है, जो ऑफिशियली बिलोंग करते हैं, यानी जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उनको रिबेट मिलता है तो उनको मिलना ही मिलेगा। लेकिन वो अगर इलीगल यूज़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर कमीशन जिस तरह से बैठी गई है उस तरह से बिठाई जाएगी। ओके, यहाँ पे एक वर्ड आया है एंड। एंड के काफ़ी यूजेस हैं, मैं आपको कुछ बताता हूँ। एंड, ओके, एंड का एक इस्तेमाल तो ये है भाई, मिसाल के तौर पर आप कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे ऐसे लिखेंगे ब्रीड एंड बटर, ओके, हैंड्स एंड नीज, ओके, यंग एंड प्रेटी, यंग एंड प्रेटी, ये जो है एक तो ये आप नोट करिएगा, ये इस तरह से लिखेंगे क्योंकि जो शार्टेस्ट साउंड होता है वो पहले वर्ड्स होती हैं, जैसे ब्रीड एंड बटर, बटर बड़ा हो जाएगा, हैंड्स एंड नीज, ओके, यंग एंड प्रेटी, ये रूल है इंग्लिश का। आप इन वर्ड्स को नोट करिएगा, ये एग्जामिनर देते हैं किस तरह से इस्तेमाल आगे पीछे करके देते हैं, इनको आप नोट करिएगा। और दूसरा जो एंड का मतलब होता है वो ये होता है, जिस तरह से अगर मिसाल के तौर पर लिखेंगे एन, यहाँ पे मैं बताता हूँ एंड, यहाँ पे एन एंग्री यंग मैन, ओके, यहाँ पे यंग के बाद एंड नहीं देंगे, अगर एंड देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह से लिखेंगे। और एंड ये जब लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब भी एडजेक्ट एट्रीब्यूट करती है किसी नाउन को तो उसमें एडजेक्ट के बाद एंड नहीं आता है, ओके, तो ये ऐसे होगा एन एंग्री यंग मैन, ये आप नोट करिएगा, ये सही है। और दूसरे मैं बताऊं, मिसाल के तौर पर अगर एडजेक्टिव जो है और दूसरा ये कि जो एडजेक्टिव है जब सिमिलर काइंड के इंफॉर्मेशन दें हम उसको पाइल अप करें, फेवरेबल अनफेवरेबल, यानी सिमिलर काइंड का बताएं तो उसमें हम कैसे लिखते हैं, उसमें हम एंड लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अ क्रूअल एंड अ विशियस टायरेंट,
यानी पायल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एंड आ रहा है ना, ये इसको मैं ये नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे एंड आएगा तो ये सही हो जाएगा। क्रूअल और विशर दोनों एडजेक्टिव है, इसके बाद एंड का लगना लाजिम है क्योंकि ये सिमिलर काइंड की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जालिम और बड़ा जालिम। ठीक है, तो यहाँ पे एंड आएगी और यहाँ पे एंड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मेन एक नाउन है और ये जो यंग और एंग्री ये एडजेक्टिव है, ये एट्रीब्यूट है, यानी मेन को डिफ़ाइन कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छे स्ट्रक्चर से आप इनको नोट करिएगा और इनको याद करिए, कॉपी में बना के रखेंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे, एग्जामिनर यही पूछता है ट्रिक से। ओके, चलते हैं आगे। सिक्योर लार्ज सब्सिडीज़ एंड एक्सपोर्ट्स, ये पढ़ा था। ओके, द गवर्नमेंट फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, हैज़ बिन। अभी देखिए गवर्नमेंट को सिंगुलर यूज़ कर रहा है और ये जो है वर्ब है। ओके, ये जो है वर्ब है, किस चीज़ का वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का वर्ब है। टेंस भी पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा। हैज़ के बाद बिन आएगा, उसके बाद ये वर्ब जब आएगी उसमें इंग फॉर्म आएगा। ओके, द गवर्नमेंट फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, हैज़ बिन पेइंग मिल ओनर्स अ सब्सिडी ऑफ ₹29 बिलियन, यानी गवर्नमेंट देती आ रही है मिल ओनर्स को सब्सिडी 29 बिलियन। यानी आज सिर्फ गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ये जो पिछली गवर्नमेंट थी और गवर्नमेंट थी, जो इनकम्बेंट्स थे वो जब भी आ रहे थे सब्सिडी दे ही दे रहे थे, इसीलिए इसने हैज़ बिन यहाँ पे रखा है। ओके, इसीलिए यानी ये पीछे से काम चलता आ रहा है। ओके, 29 बिलियन इस टेंस का मतलब ये होता है, यानी पास्ट का एक्शन दिखाना और प्रेजेंट का एक्शन दिखाना और कंटिन्यू रखना। गुजरे हुए माजी में, आज और जो वक्त चल रहा है उसमें भी, उसको हैज़ बिन से डिफ़ाइन करते हैं। सब्सिडी 29 बिलियन अगेंस्ट द पर्सनल इनकम टैक्स, जो उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स पे किए हैं और कितने पे किए हैं? 9 बिलियन पेड बाय देम टू इंश्योर देयर फैक्ट्रीज कीपिंग क्रशिंग केन एंड प्रोड्यूसिंग शुगर एवरी ईयर। अब क्यों दिया है? क्योंकि वो टैक्स पेयर हैं, तो सब्सिडी गवर्नमेंट उनको देगी। भाई आपको सब्सिडी दी जा रही है, जो उन्होंने 9 बिलियन पेड किए हैं, ताकि उनको इंश्योर किया जाए, महसूस किया रहा जाए कि आप फैक्ट्रीज़ का काम जारी रखें शुगर केन का और शुगर को प्रोड्यूस करें। कीप क्रशिंग केन, यानी शुगर केन जो है, क्रश का एक तो मतलब होता है तोड़ना, दूसरा मतलब होता है वो जो है क्रशिंग करना, यानी जो अक्टूबर मंथ से और जून के महीने लास्ट तक है जो क्रशिंग सीज़न होती है उसको भी कहते हैं, ताकि वो हर साल शुगर प्रोड्यूस करें। ओके, इसीलिए सब्सिडी दे रही है ताकि ये प्रोडक्शन आप प्रोड्यूस करते रहें। इन आर्डर टू चीट द गवर्नमेंट एंड एवे टैक्स आर्डर दे कंडक्ट दियर ट्रांजेक्शन्स ऑन पेपर स्लिप। अब ये वो एक तो चीट कर रहे हैं गवर्नमेंट को टैक्स छूट में, यानी उनको टैक्स जो है एक तो कम दे रहे हैं और ज़्यादा सब्सिडी ले रहे हैं, और वो कंडक्ट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, यानी जो बिज़नेस कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, पेपर स्लिप्स पे कर रहे हैं। कार्टिलाइज टू इनफेल द कास्ट प्रोडक्शन, कार्टिलाइज का मतलब होता है एक ग्रुप बनाना ताकि प्राइस जो है उसकी कीमत बढ़ाई जाए और उनके बीच में कंपटीशन ना हो, बाकी जो है बेनिफिट्स हासिल करें। ये कार्टेल से वर्ब है, कार्टेल से लिया गया है। कार्टेल यानी ग्रुप ऑफ पीपल टू फिक्स द प्राइस है और डू नॉट कॉम्पिटिट विथ वन अनदर, यानी आप एक ग्रुप बनाएं 5, 10, 20 लोगों का, और वो जो भी प्रोड्यूस करें और उनको सेल करें, अपने में प्राइस फिक्स करके सेल करें ताकि आप दूसरे में कंपटीशन ना करें, क्योंकि वो कम ही होंगे। जिस तरह से ओपेक का कार्टेल है, ऑयल पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, इस तरह से ये भी कार्टेल कर रहे हैं। ओके, ताकि इन्फ्लेट करे कास्ट प्रोडक्शन की, उसकी कीमत बढ़ाई जाए। तो मेंटेन 2 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, एक तो 2 अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रख रहे हैं, यानी उशारी कर रहे हैं। कैसे? ओवर इनवाइस, एक तो पैसे ज़्यादा लिख रहे हैं पेपर के ऊपर। एक्सपोर्ट्स एंड अंडर रिपोर्ट, जो एक्सपोर्ट्स की है, एक्सपोर्ट्स यानी जो मुल्क से बाहर भेजी है, उसके ऊपर प्राइस ज़्यादा लिख रहे हैं। एंड अंडर रिपोर्ट, और रिपोर्ट पूरी नहीं बता रहे हैं। अंडर रिपोर्ट, अंडर यानी नीचे, रिपोर्ट यानी रिपोर्ट के नीचे, यानी रिपोर्ट को कंप्लीट सरफेस पे नहीं ला रहे हैं। दियर आउटपुट, जो उन्होंने बेनिफिट हासिल किया है। सैडली, अफसोस की बात यह है, all regulatory institutions from Kane Commission to FBR to SCCP Security Exchange Commission of Pakistan Federal Board of Revenue, ये रेवेन्यू
और ये जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी जो चीज़ें होती है FBR और इनसे रिलेटेड होती है जो बाहर आती हैं जाती हैं, ये भी उनमें कुछ इनको नज़र रखते हैं। केन कमिश्नर FBR और रेसिपिकेट टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोलूड विद द शुगर माफिया। लगे से रहा है कि वो भी शामिल हो गए हैं शुगर माफिया से। कोलूड विद यानी किसी के काम में शामिल हो जाना, और ये नेगेटिव वर्ड है, यानी ये सही नहीं है जो इन्होंने किया है, इसका मतलब ये है। ओके, इन इज़ इलीगल इंटरप्राइज टू लेट दे मेक विंडफॉल प्रॉफिट्स। इलीगल इंटरप्राइज यानी को जो नाजायज़ बिज़नेस है, इंटरप्राइज यानी कि कोई बिज़नेस करना, तो लेट देम यानी इजाज़त देना, मेक विंडफॉल प्रॉफिट्स अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स अर्न करो, यानी उम्मीद है 10 रुपये की तो वो जो है 50 100 70 रुपये अर्न कर रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ, ये तो नहीं है, वो तो ज़्यादा है बिलियंस में। ओके, विंडफॉल प्रोडक्ट्स मैंने कल भी आपको 2-3 दिन पहले बताया था। इसका मतलब ये था अनएक्सपेक्टेड अर्निंग, ज़्यादा फ़ायदा हो जाए किसी सीज़न में। ओके, कमीशन हैज़ टू फेल टू पिन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमीशन नाकाम फेल हो गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी को पिन करने में, यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को टच नहीं कर रही है। फॉर लेटिंग द इंडस्ट्री एक्सपोर्ट शुगर एंड क्लेम सब्सटेंशियल सब्सिडी, यानी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट शुगर को जो है इजाज़त दे रही है सब्सटेंशियल सब्सिडी की, यानी सब्सिडी उस चीज़ को कहते हैं जो गवर्नमेंट पे करती है, पहले भी मैंने बताया था, और जिस तरह से चीज़ें हमें कम मिलती है कम पैसों में। द ऑफिशियल आर्ग्यूमेंट इज़ दैट ECC अलाउड टू एक्सपोर्ट ऑफ सरप्लस शुगर एंड पंजाब अनाउंस सब्सिडी ऑन इट इन द वेक ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट। ओके, ऑफिशियल से ये बहस कर रहे हैं, ECC जो है अलाउ कर रही है एक्सपोर्ट सरप्लस को, यानी वो इजाज़त दे रही है एक्सपोर्ट सरप्लस शुगर एंड पंजाब अनाउंस सब्सिडी ऑन इट, और पंजाब गवर्नमेंट ने उसको सब्सिडी दी है ऑन इट, उसके ऊपर। इन द वे का फार्मर्स प्रोफेस्ट फॉलोइंग, इन द वे का मतलब होता है फॉलोइंग, यानी यहाँ पे अगर ये फॉलोइंग होता तो भी सही था, इंशूइंग होता तो भी चल जाता। ओके, ये सिनोनिम से फॉलोइंग, इंशूइंग, फॉलोइंग, ये नोट कर लीजिएगा, वर्ड अच्छे वर्ड्स हैं। यानी फार्मर्स ने जो प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया अगेंस्ट द मिल ओनर्स, मिल के मालिकान के खिलाफ, रिफ्यूज़ल टू स्टार्ट क्रशिंग सीजन है ऑन द अपॉइंटेड डेट, यानी उनको रिफ्यूज़ किया गया, इनकार किया गया था क्रशिंग सीज़न की अपॉइंटेड डेट के ऊपर, यानी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उनको वो बेनिफिट नहीं हो रहा था। क्रशिंग सीज़न क्या मतलब होता है? क्रशिंग सीज़न है बिज़नेस ड्रम में जो इस्तेमाल होता है 1 अक्टूबर टू जून 30। ओके, जून 30 का जो पीरियड होता है इसको कहते हैं क्रशिंग सीज़न। अभी आप समझ गए होंगे, यानी 1 अक्टूबर टू जून 30 क्रशिंग सीज़न होती है। इसमें होता है ये सारे कुछ शुगर केन वगैरह। ओके, ऑन द अपॉइंटेड डेट, यानी इनको जो डेट दी गई थी वो उनको नहीं मिला। क्या नहीं मिला? सब्सिडी नहीं मिली, पंजाब गवर्नमेंट ने भी उनको बेनिफिट नहीं किया, तो फार्मर्स क्या हो गए? प्रोटेस्ट पे आ गए, एहतजाज पे आ गए मिल मालकान के ख़िलाफ़। इट डजेंट होल्ड मच वाटर, ये एक ईडियम है, नॉट होल्ड वाटर। मच तो इसने लगा दिया है, मच में भी ये डिफरेंस होता है। मच और मैनी का मैं आपको डिफरेंस बताऊं तो मिसाल के तौर पर मच जब भी लिखते हैं वो अनकाउंटेबल के साथ लिखेंगे, अनकाउंटेबल के साथ। अब जब मैनी लिखेंगे तो वो काउंटेबल के साथ लिखेंगे। ओके, काउंटेबल। जिस तरह से टेबल है, मैनी टेबल, मैनी चेयर्स, टेबल्स आएगी, डेस्क, मैनी डेस्क, मैनी स्कूल्स। ओके, अब यहाँ पे क्या आएगा? मच वाटर, वाटर को आप गिनते हैं, काउंट करते हैं? नहीं कर सकते। शुगर, मच शुगर नहीं काउंट कर सकते हैं शुगर को भी हम। ओके, मच मिल्क नहीं कर सकते हैं मिल्क को भी। तो मच और मैनी में ये डिफरेंस होता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ओके, मच वाटर,
यानी अगर कोई चीज़ मच वाटर होल्ड नहीं करती है, इसका मतलब ये होता है वो उतनी अहमियत नहीं दी जा रही है उस चीज़ को। ओके, इट डजेंट होल्ड मच वाटर, यानी उसको उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है जिसका उसको होना चाहिए, उसको कहते हैं इट डजेंट होल्ड मच वाटर। बिकॉज इट इज़ द गवर्नमेंट जॉब, ये गवर्नमेंट की जॉब है टू इम्प्लीमेंट द लॉ एंड नॉट क्रम्बल अंडर प्रेशर, ताकि कानून को जो है इन्फोर्स करे, कानून को लागू करे, इम्प्लीमेंट यानी लागू करना, क्रम्बल ना हो अंडर प्रेशर यानी शिकस्त ना खाए, क्रम्बल यानी टूटना, ब्रेक होना। अब ब्रेक होना क्या, गवर्नमेंट ब्रेक तो नहीं होगी, ब्रेक मतलब ये कि शिकस्त खाना, प्रेशर के आप में झुके ना, शिकस्त ना खाए। फ्राम वेस्टेड इंटरेस्ट, उन लोगों से जिन लोगों को अपने फ़ायदे से काम है। ओके, वेस्टेड इंटरेस्ट इसका मतलब ये होता है जब भी ये वेस्टेड इंटरेस्ट लफ्ज़ वेस्टेड इंटरेस्ट आता है, वेस्टेड इंटरेस्ट जब प्लूरल में आता है इसका मतलब होता है पीपल विथ वेस्टेड इंटरेस्ट, पीपल विथ वेस्टेड इंटरेस्ट। ओके, पीपल, इसका मतलब ये होता है पीपल विथ वेस्टेड इंटरेस्ट। अगर ये यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ था ना, पीपल विथ वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट, फिर ये एस नहीं आती, अगर ये एस लगा के लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया पीपल विथ वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है जो अपने फ़ायदे का सोचे, जिसको अपने फ़ायदे का भी परेशानी हो। ओके, उसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट, यानी उनके प्रेशर में ना आए। दोज हु कांट विथ स्टैंड सच प्रेशर, जो इस प्रेशर के सामने खड़े नहीं रह सकते। विथ स्टैंड का मतलब होता है से खड़ा रहना, मुश्किल में खड़ा रहना, रेजिस्ट भी कहते हैं इसको, रेजिस्ट भी कहते हैं, रेजिस्ट यानी खड़ा रहना प्रेशर में, हाँ शिकस्त न खाना, गिव इन न करना, हार न मारना। ओके, सच प्रेशर विल ओनली बी लुक्ड अपॉन एज हैविंग फेल्ड द पीपल, यानी जो इस प्रेशर के सामने नहीं खड़े हो सके तो उसको ये समझा जाएगा उन्होंने लोगों को भी हरा दिया। हैविंग काजेटिव है, इसका मतलब हैविंग फेल्ड द पीपल। लुक्ड अपॉन इसका मतलब होता है कि भाई कंसीडर करना, थिंक करना, सोचना, यानी वो ऐसा सोचा जाएगा, ऐसा समझा जाएगा कि उन्होंने लोगों को भी शिकस्त दिला दी उन ग्रुप्स के सामने जो प्रेशर है। ओके, होप दैट आपको अच्छा लगा हुआ। एंड का हमने यूज़ सीखा, उसके ऊपर वोकैबुलरी समझी, क्रम्बल समझा, होल्ड वाटर इन द वेक ऑफ, ये सारे अच्छे वर्ड्स थे। कोलूड विथ पिंटफॉल प्रॉफिट से, ये आप नोट करिएगा। और इससे क्या होगा, आपको राइटिंग स्किल्स और भी डेवलप होगी। अगर आप लिख के समरी मुझे भेजेंगे, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ही डेवलप होगी। ओके, जो लिखेंगे उनको ही बेनिफिट होगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई कमी वगैरह आए तो वो भी आप नोट कराए, क्योंकि फिर मैं उसको भी ऊपर इम्प्रूव करूँगा। अगर आवाज़ तेज़ हो रही थी या कम हो रही थी वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो को पसंद करें, शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों का शेयर करें जिनको उसकी सख्त ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।